हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 12th की टॉपिक है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रांत और परिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज और डोमेन। पहले मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लूँगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। टू द पॉइंट हमें काम करना है। सबसे पहले बेसिक एक कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा गला खराब है आज, तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, जब भी ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि x की वैल्यू इनपुट करते हैं और y का मान निकलता है, उससे हम ग्राफ का निर्माण करते हैं। जब भी आप कार्टेशियन पॉइंट को लिखते हो तो क्या लिखते हो, x और y। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो रफली अगर हम ग्राफ बात करें तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मतलब अत्यधिक जो सबसे हायर वैल्यू होती है, वो 1090 यानी कि 90 डिग्री पे ये 1 के बराबर होती है, ये 1 है। और पाई पे 0 हो जाती है। तो x का मान आप कितना भी डालो, ये 1 से ज़्यादा और -1 से कम नहीं हो सकता है। ये हमारा क्या है, माइनस, यानी ये 3π/2 है, ये -1 है, y को इक्वेट कर रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक्यूरेट थोड़ा सा हल्का, ये। तो x का जो मान है वो +∞ से -∞ के बीच वैरी करेगा। जैसे यहाँ आ गया, ये हमारा क्या है, -π/2, और ये यहाँ आकर के -π पे 0 हो गया। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि अगर कोई आपसे पूछे y इक्वल टू अगर साइन x है, ध्यान से देखना, तो प्रांत और परिसर, इंग्लिश में x की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं। वैल्यू का मतलब है x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यानी बिलोंगिंग कंडीशन, यानी x +∞ से -∞ जा रहा है। तो जब भी प्रांत की बात करेंगे साइन x की, या डोमेन की बात करेंगे, तो x की बिलोंगिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बट y की कंडीशन क्या है, y देखिए, y जो है ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो y एक्स पर जो ये ग्राफ है, ये +1 से -1 के बीच घूम रहा है। तो y की जो बिलोंगिंग कंडीशन हो गई वो -1 से 1 के बीच में हो गई। तो इसलिए आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा कि साइन x 1 और -1 के बीच में मूव करता है। ठीक है, x यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसी को हम इन्वर्स के केस में लेते हैं, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो y की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। इसको a b से डिनोट कीजिए। बस एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में मैं आ जाऊंगा। तो x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। मतलब y इक्वल टू साइन x है, बाई ग्राफ x कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये रोटेशन है, आप क्या करते हो, रोटेशन एंगल का डाल रहे हो, तो x कुछ भी डालो, आप इसी के बीच में घूमता है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, इससे बाहर वो नहीं जा सकती है। लेकिन x का मान +∞ से -∞ के बीच में घूमता है। यहाँ मजे की बात क्या है कि x स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है, और y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंडेंट है। अब इसकी परिभाषा आप ऐसे समझिए कि अगर यही इन्वर्स का फंक्शन हो जाए, प्रतिलोम हो जाए, y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो हम अभी बात करेंगे कि इन्वर्स होता क्या है, लेकिन पहले छोटी सी चीज समझ लीजिए। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x,
तो दोनों ओर साइन लेने पर, टेंशन मत लेना, मैं इस पर बात करूंगा, दोनों ओर साइन लेने पर, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट होगा अभी हम बात करेंगे इस पे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हो गई साइन y। लेकिन अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये y एक्सिस पे जा रहा है, y की वैल्यू क्या है, y यहाँ एंगल के रूप में है, ये हमारा y है, ये x है। ये हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ डाला और ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ डाला। तो इसके ग्राफ, रफली ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो रफली ग्राफ अगर खींचते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ जाता है, ये π/2 पे जाता है, और मिनिमम वैल्यू इसका कहाँ जाता है, -π/2 पे जाता है। और यहाँ पर ये x एक्सिस पे ये 1 को टच करता है और यहाँ ये -1 को टच करता है, -1 और 0। लेकिन यहाँ मजे की बात क्या है कि ये कंडीशन आप देख रहे हो कि ये -π है, तो आप बोलोगे सर यहाँ ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से y माइनस इन्फिनिटी y में जा रहा है, लेकिन y को आप वो नहीं दर्शा सकते हो, क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब y जो है बेटे के पोजीशन पर है, x जो है वो बाप के पोजीशन पे है। y हमेशा x की वैल्यू को रिलेट करता है। तो आप यहाँ क्या लिख रहे हो कि अब x की जो एक्सेज है, आप देख रहे हो ध्यान से, तो यहाँ 1 और -1 के बीच में ये ग्राफ जा रहा है। तो आप क्या लिख रहे हो कि साइन y। अब देखिए आपने यहाँ तो लिखा, अब इसकी ये वैल्यू लिखो। तो साइन y की जो औकात है 1 और -1 के बीच में जा रहा है, तो x की बिलोंगिंग, ये क्लोज इंटरवल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो -1 से 1 के बीच में x घूम रहा है और y इसी को रिलेट करेगा, यानी कि साइन y लेस देन 1 का मान क्या हो जाएगा, साइन π/2, और -1 का यानी साइन -π/2। तो y हमेशा क्या होगा बच्चों, π/2 और -π/2 के बीच में रहेगा। तो आप यहाँ देखोगे कि ये ग्राफ तो जो है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी के बीच में घूम रहा है, लेकिन यहाँ हमेशा ध्यान रखना y क्या है, डिपेंडेंट है। y का मान कभी भी x की सीमा को नहीं तोड़ सकता है, y हमेशा x को रिलेट करके वैल्यू देता है। तो यहाँ अगर परिसर की बात करें तो y यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स का परिसर हो गया, और x क्या हो गया, साइन इनवर्स का डोमेन हो गया। ये हमें इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं इनवर्स का, और इसका क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी एंगल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम खींच के उसको कहाँ लाते हैं, उसके रेंज और डोमेन में लाते हैं। यानी अगर हमें इन्वर्स की बात करनी होगी तो उसके परिसर में उसको हमको खींच के लाना पड़ेगा। जैसे उसको अपने घर में खींच के, लिमिट में हमेशा याद रखना कि जब भी किसी अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, फिर फॉर्मूला उस पर जैसे आएगा हम बात करते रहेंगे, तो उसमें उसके परिसर में उसको खींच के लाना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक में 1/x को हम लोग x पे पावर -1 लिखते हैं अगर y इक्वल टू 1/x। अगर आप दोनों साइड x से प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू x इंटू x इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x पे पावर क्या है, 1 है, तो x पे पावर -1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये 1 के बराबर हो जाता है। लेकिन हम अगर त्रिकोणमितीय फलन पर बात करें कि y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना, ये रॉन्ग हो गया। या इसको आप ये हमेशा याद रखेंगे, इसका मतलब अलग है, ये भी नहीं है, ये भी संभव नहीं है। एक स्टेप हमने इसको लिखा। दूसरा कि अगर साइन इनवर्स x है तो ये भी नहीं होगा साइन x का इनवर्स, इसका मतलब हो गया 1/sin x। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि साइन कभी बिना एंगल का नहीं लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब 1/sin x। तो 1 इक्वल टू अगर आप साइन इनवर्स x लिखते हैं y इक्वल टू, ठीक है, तो दोनों ओर साइन लेने पे, तो दोनों ओर
दोनों ओर साइन लेने पर, तो यहां क्या होता है साइन y और साइन इनवर्स x, तो ये और ये कैंसिल होके x लिखा जाता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये अब बेसिक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे पहले हम 2.1 करते हैं, फिर उस पर उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज पे बात करेंगे आप लोग से। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ, आप यहां मैंने लिख दिया है कि इसका परिसर कहां से कहां, अभी हमने डिस्कशन भी किया है। तो इसका जो परिसर है वो π/2 से -π/2 के बीच में घूम रहा है। π/2 से -π/2 का मतलब समझे आप, ये परिसर है इसका, यानी प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये कब काम करता है, फोर्थ चतुर्थांश में। तो y इक्वल टू क्या है बच्चों, अगर आप साइन इनवर्स लिखते हो, और 1/2 कब होता है, तो 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी आपने क्या लिखा π/6 लिखा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसके परिसर में आए, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में यानी -π/6। अब आप गौर से देखिए, साइन पाई माइनस थीटा, अब गौर से देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और यानी तीसरा चतुर्थांश में और चौथा चतुर्थांश में। तो तीसरा हमारा परिसर में नहीं आता है, पहला और क्या आता है, चौथा आता है। तो हमको इसको खींच के लेके आना है इसके परिसर में। तो आपने क्या लिखा, पहले 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, और माइनस साइन इंक्लूड किया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, -π/6। ये हमारा इसका रिजल्ट आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई है, यानी प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश, ये कहानी है। तो सिंपल हो गया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और √3/2 कब होता है, 30 डिग्री, यानी π/6। कॉस 30 का मान बच्चों आप जानते हैं √3/2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और यहां y का वैल्यू क्या हो गया, y इक्वल टू π/6। ये ध्यान रखना है, वो परिसर में रहेगा, बस रिजल्ट दे देगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स का परिसर क्या है, तो -π/2 से π/2 है, ध्यान रखिए, -π/2 से π/2 है। लेकिन इसके ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ में कंडीशंस क्या आता है, ये 0 को इक्वेट नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी के पास चला जाता है। तो आप देखिए 2 है, 2 का मान क्या होता है, ये साइन का रिवर्सेबल है, तो आप देख रहे हो कि ये π/2 की बात, ये π/6 की बात करेगा। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक π/6। कोसेक 30 का मान 2 होता है, सिंपल, और y इक्वल टू π/6। आप यहां देख रहे हैं कि ये अपने परिसर में है, परिसर इसका क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में काम कर रहा है। जैसे ही परिसर इसका बदलेगा, यानी रेंज, उस पर अभी हम बात करेंगे। क्वेश्चन है ये क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, ये -√3 है, टेन निगेटिव कहां होता है, क्वाड्रेंट को आप देखो तो टेन निगेटिव कहां होता है, तो टेन थीटा निगेटिव या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में होगा, या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। और इसका जो परिसर है टेन इनवर्स का, देखो -π/2 से π/2, यानी प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके परिसर में काम करेंगे। तो ये √3 कब आ रहा है, हम सेकेंड नहीं ले सकते, जब लेंगे तो फोर्थ लेंगे, क्योंकि परिसर इसका क्या है, टेन इनवर्स का फर्स्ट और माने पहला और चतुर्थ चतुर्थांश है। और टेन माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। ये √3 है, √3 का मतलब आप क्या समझे कि ये 60 डिग्री है, तो 10 का कंडीशन क्या हो जाएगा, 10
और ये हो गया पाई बाई 3, यानी आप लिखेंगे tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3, tan आपका चला गया तो ये हो गया माइनस पाई बाई 3। उसी प्रकार से 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 2.1 का, यानी cos इनवर्स माइनस हाफ। तो cos इनवर्स माइनस हाफ है, y इक्वल टू देखेंगे cos इनवर्स माइनस हाफ। अब इसकी बात करते हैं तो एक चीज जानिए, फोर्थ चतुर्थांश में cos तो नेगेटिव होता नहीं है। cos नेगेटिव का होता है सेकेंड में और थर्ड में, और इसका परिसर क्या है 0 से पाई, यानी इसके बीच में, यानी ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन यहां मजे की बात क्या है, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होगा, तो यहां क्या हो जाएगा cos पाई माइनस, हम फॉर्मूला जानते हैं, जो बच्चे पढ़े हैं वो उनको पता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये हमारा सूत्र है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। अब यहां पर हम वही कार्य प्रणाली स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस cos, और पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया cos 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3। cos 60 का मान बच्चों 1/2 होता है। अब माइनस है तो यहां आप क्या करेंगे, इसको खींच करके हम द्वितीय चतुर्थांश में ले जाएंगे, तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos माइनस, यानी माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा। याद रखें यहां पर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos पाई माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस cos थीटा। यहां वो वाली कहानी नहीं है, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है। तो यहां से द्वितीय चतुर्थांश में, यानी cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, अब cos एलिमिनेट हो गया, यानी इसको काट डाला आपने, तो y की वैल्यू क्या हो गई पाई माइनस पाई बाई 3, यानी ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसको अपने परिसर में खींच करके लाना है। अब देखो बच्चों, ये है y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। अब इसका परिसर क्या है बेटा, माइनस हाफ से हाफ, और 10 दो जगह ही निगेटिव होता है, यानी सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमारा रेंज क्या है, यानी परिसर क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ध्यान से देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और चतुर्थांश यानी 10 दो ही जगह निगेटिव होता है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट हुआ। तो आप जानते हो कि tan थीटा निगेटिव कब होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और 1 का मान क्या होता है 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अभी ऐसे मत काट देना, ये हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4। अब tan को काट डालो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। बड़ा बेसिक सा कंडीशन है, कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान रखो, इसका परिसर का ध्यान रखना। तो इसके परिसर पर अगर अच्छे से तुम काम कर लिया तो तुमको ये बड़ा आसान लगेगा, कुछ दम नहीं लगेगा फिर इसमें। अब देखो ये क्या है बेटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब यहां आप देख रहे हो सेक का परिसर क्या है, यानी 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, 0 से पाई का मतलब हो गया कि ये प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में है, जहां ये पाई बाई 2 को बराबर नहीं करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 इन्फिनिटी को इक्वेट कर देगा। इसके कर्व ग्राफ पर हम लोग बात करेंगे। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 ये कब काम करता है, यानी √3 ये कब हो गया ये वैल्यू, यानी 30 डिग्री, यानी सेक क्या हो गया पाई बाई 6, सेक 30 डिग्री यानी 2/√3। सेक और सेक यहाँ एलिमिनेट हो गया, तो y की वैल्यू हो गई पाई बाई 6। ये अपने परिसर में काम कर रहा है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसमें कुछ झंझट ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो cot इनवर्स √3 है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी cot इनवर्स √3। ये भी चिंदी हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू cot इनवर्स √3। अब आप बताएंगे √3 ये कब होता है, cot इनवर्स √3। तो इसके पहले आप देख लेंगे 0 से पाई है इसका भी परिसर, और ये धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में ही काम करेगा। तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स, और ये क्या हो गया 30 डिग्री, यानी cot और पाई बाई 6। तो cot कैंसिल हो गया, और y का यहाँ वैल्यू हो गया पाई बाई 6। तो बड़ा बेसिक सा कहानी हो गया बालकों।
देखो बच्चों, अब यहाँ जो कहानी है, क्वेश्चंस जो है तुम्हारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। गौर से देखो बेटा, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब यहाँ पर सबसे समझना, ये रट्टा मारने की चीज नहीं है। तो कॉस इनवर्स का परिसर क्या है, 0 से पाई है। ध्यान से देखो, इसका परिसर 0 से पाई है। तो यहां क्लियर हुआ कि ये प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसका परिसर मतलब घर समझो, इसकी औकात 0 से पाई से बाहर जाने की नहीं है, तो 0 से पाई में है। अब सवाल है कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो कॉस निगेटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय की तो बात ही नहीं हो रही, तो दूसरे की बात हो रही है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और हमें चतुर्थांश से कोई लेना देना भी नहीं है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स, पहले आप इसको लिखिए कॉस π/4। कॉस 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान होगा बेटा 1/√2। लेकिन ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये तो हमारा 0 से 90 के बीच के जो भी एंगल हैं, कोण हैं, वो प्रथम चतुर्थांश के हैं। तो जाहिर है कि ये π/4 तो प्रथम चतुर्थांश में है और ये ऋणात्मक है, तो हम खींच के लाएंगे इसको द्वितीय चतुर्थांश में, जहां हमारा परिसर भी है, और द्वितीय चतुर्थांश में ये निगेटिव होता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र होता है कॉस π माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे कि y इक्वल टू कॉस, काट ही डालो, और नहीं तो आप लिख सकते हो एक स्टेप आप, कॉस इनवर्स कॉस और एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 3π/4। अच्छा, 3π/4 का मतलब समझा कि नहीं समझा, 45 डिग्री को 3 से गुना कर दो तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू हो गई वो 3π/4 हो गई। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ही हमारे पास जो दिया है ये 10th नंबर क्वेश्चन 2.1 का बेटा, तो क्या दिया है बालकों, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस √2 एंड दैट मीन्स परिसर क्या है, तो परिसर ऑफ कोसेक इनवर्स x एंड π/2 टू माइनस π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम और चतुर्थांश। बड़ा बेसिक है। आप यहाँ परिसर देख रहे हो, 0 को हम इक्वेट क्यों नहीं किए, क्योंकि कोसेक 0 इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसकी ग्राफ पर हम एक क्लास, एक पूरी जो है ना, इस पर मैं ग्राफ पर ही आप लोग को डिस्कशन कर दूंगा। तो कोसेक इनवर्स की बात कर लिया हमने, तो कोसेक इनवर्स यानी प्रथम और चतुर्थ, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहां पर अगर बेटा इसकी वैल्यू डाल रहे हो तो √2 कब होता है, तो आप लोग जानते हो कि √2 यानी π/4 की वैल्यू होता है। और ये साइन का क्या है, उल्टा है, रिवर्सेबल है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और यहां पर क्या लिख सकते हो, कोसेक माइनस π/4, क्योंकि ये चौथा यानी चतुर्थांश में है। और ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है इसका, तो इसका सूत्र होता है बच्चों कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। क्लियर। तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए, कितना चिंदी है। और तुम्हारा क्या आ गया बेटा, माइनस π/4। देखो बेसिक है बच्चों। तो क्या है कि परिसर को देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, इनवर्स में जो परिसर दिया रहता है, यानी प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन, वो बहुत ही पावरफुल है, इसको इग्नोर नहीं करना। अक्सर बिहार बोर्ड के बच्चों को शिक्षक इसको इग्नोर करने की बात करते हैं, क्वेश्चंस में दिया रहता है, तो इस पर ध्यान रखें। प्रांत और परिसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो, अब देखो ये 10 इनवर्स 1 है, इसका π/2 से माइनस π/2 है परिसर, तो पॉजिटिव है, प्रथम चतुर्थांश में काम करेगा, tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/4। कॉस इनवर्स है, ये माइनस है, π/2 कब होता है, जब इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। और तीसरा क्या है, इसका परिसर 0 से पाई है, याद रखना।
और ये क्या है बेटा, इसका परिसर π/2 से -π/2 होता है। अगले स्टेप में इसको हम लिख रहे हैं, फिलहाल लिख देते हैं माइनस साइन π/6, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए अब इस पे हम बात करते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, चिंदी है तो π/4 आपने लिख दिया। यहां पर क्या है देखना, ये परिसर है यानी द्वितीय चतुर्थांश में ये काम कर रहा है, क्योंकि cos π-θ cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा, cos π-θ माइनस cos थीटा होता है। तो यहां पर फॉर्मूला लिखिए cos π-θ, ये सूत्र हो गया जो अभी पिछले क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्या किया है कि cos π-θ cos थीटा द्वितीय चतुर्थांश में ये ऋणात्मक होता है और इसका जो परिसर है, रेंज है, वो 0 से π है। अब हम बात कर लेते हैं इसका, तो ये तो π/2 से -π/2 है, तो साइन -θ माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, साइन -θ। अब इसके एंगल को आप सेपरेट कर लीजिए, तो क्या लिखोगे बेटा, π/4। देखो बच्चों, π/4 और प्लस, अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2π/3, एलसीएम ले लिया, और यहाँ है -π/6। अब एक चीज बताओ, इसका एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबके कॉमन पॉइंट वही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 12 हो गए। तो ये हमारे कितने हो गए, 3π, ये हो गया 8π -2π। तो हमारे कितनी वैल्यू हो गई, यानी 9π/12। अब इसको अगर आप काट कूट दिए तो क्या हो जाएगा, 3π/4। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो कॉस इनवर्स, ये हाफ कब होता है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री कब हो जाएगा, π/3, और ये हो जाएगा 2। साइन इनवर्स ये भी हाफ है तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये हो गया π/6। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, π/3 और प्लस 2 × π/6, यानी कि π/3 प्लस π/3, यानी ये हो गया 2π/3। तो ये भी बड़ा बेसिक सा कंडीशन है, वही देखो बच्चों, y = 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y = साइन इनवर्स x। तो ये परिफर पूछ रहा है, तो हम परिफर जानते हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो परिफर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो tan इनवर्स, यहाँ √3 है, तो √3 का मान आप लिखेंगे π/3, यानी ये 60 डिग्री होगा। और यहाँ बेटा हमारा क्या है, सेक इनवर्स है, और माइनस लिखा चूंकि ये क्वाड्रेंट बदलेगा। सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ है, 0 से π है, और 2 का मान कब होता है, जब ये 60 डिग्री होता है, यानी कि π/3। तो सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब इसको ब्रेक करके लिखेंगे, tan इनवर्स, 10 काट ही दीजिए, इसको रखने की जरूरत क्या है, तो ये हो गया π/3। और सेक इनवर्स का यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, π - π/3, तो सेक कैंसिल हो गया। तो हमारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, π/3 माइनस, अब इसका एलसीएम लो तो ये हो गया 2π/3, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, घटाने पर, एलसीएम ले लो, घटाने पर -π/3। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके भी बी हो जाएंगे। कहानी खत्म, 2.1 आपका पैक हो गया। अगले एक्सरसाइज में हम फिर बात करेंगे।